हर एक महीने आने वाली अष्टमी का अपना एक महत्व है, परंतु अष्टमी इस बार सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में हो रही है, तो आपके पास अच्छा मौका है अपने जीवन में खुशियां बरकरार रखने का। आपको लगता है कि मेरे जीवन में संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए, पुत्र रूप में मुझे चाहिए, मेरी बेटियों को भाई चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जिनको माता गौरा का विशेष आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि माँ जो है दुर्गा का अष्टमी का दिन होता है, तो माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में बरकत होती है, सौभाग्य मिलता है, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है। और महादेव को भी अष्टमी तिथि बहुत सुंदर स्वरूप में समर्पित है। तो 2 दिन आपके पास है, अष्टमी तिथि व्याप्त है, तो आप सभी को सुंदर स्वरूप में या तो रविवार के दिन या सोमवार के दिन, सोमवार की अष्टमी बहुत सुंदर स्वरूप में हमें मिल रही है इस बार, तो आपको रविवार और सोमवार, आपको 2 दिन ऐसे हैं जब आपको यह उपाय कर लेना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो सोमवार की अष्टमी की बात करें तो यह जीवन में चमत्कार करती है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं 64 योगिनियों के मिलन और शिव पार्वती मिलन के रूप में जाना जाता है। तो अष्टमी तिथि सोमवार के दिन पड़े तो चमत्कार होता है। तो आप सभी को उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। सबसे पहले दिन की शुरुआत करेंगे तो सोमवार के दिन हरे या लाल रंग के कपड़ों का ही चयन करें। भूल कर भी महिला जो सुहागिन होती है पूजा में सफ़ेद रंग के कपड़े ना चुने। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करते हैं तो मन कर्म वाणी शुद्ध होती है और प्रभु की कृपा मिलती है। और पवित्र महीना चल रहा है तो सूर्य भगवान को जल जरूर से दीजिएगा। कोशिश करें उपाय सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर पाते हैं तो लाभ होता है, परंतु सुबह और शाम का समय ऐसा माना जाता है जो कि अपने आप में चमत्कारी होता है। तो बिना व्रत के भी आप कर सकते हैं। जैसे कई लोग तो अष्टमी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, तो उनको तो परिणाम फल मिलना ही है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। परंतु जो भक्तजन नहीं कर पाते हैं तो बिना व्रत के भी उपाय कर सकते हैं। उसके बाद आप सोमवार के दिन चले जाइए महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आप सभी इस दिन कोशिश करें घर पर माता दुर्गा के किसी भी स्वरूप की कोई मूर्ति प्रतिमा है तो उनका विधि विधान से पूजन करें। उनके समक्ष लाल फूल समर्पित करें। उन्हें चूड़ी लाल रंग की बहुत प्रिय है वह समर्पित करें। सिंदूर समर्पित करें, लाल चंदन समर्पित करें। चुन्नी उड़ाएं माँ को अपनी मनोकामना कहते हुए। माँ को गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल बहुत अधिक प्रिय है। यह कार्य आपको जरूर से करना है। इसके बाद आपको महादेव के मंदिर में चले जाना होगा उपाय करने के लिए। इसके साथ साथ गुरु जी कहते हैं लौंग और खीर का उपाय बहुत अधिक सफल परिणाम देने वाला होता है। आप सभी के जीवन में कई बार होता है संतान प्राप्ति की बहुत अधिक दिक्कत आ रही होती है, यह उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं। आप सभी को लेनी है लौंग और लेनी है खीर, चावल की खीर। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा कुंडली में स्थिति मजबूत है तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, रोग खत्म होते हैं। तो चावल की और चीनी की खीर बना लीजिए। गौ माता की मिल जाए तो अति उत्तम है। घर पर ही महादेव और माता गौ दुर्गा का पूजन करें विधि विधान से। माता को सभी चीज़ें समर्पित करें। अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार पार्थिव शिवलिंग पूजन कर सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। घर पर विराजमान शिवलिंग है तो पंचामृत इत्यादि से अभिषेक करें, विधि विधान से पूजन करें, दीपक लगाएं, उसके बाद उपाय करना शुरू करें। खीर का भोग आप सभी को घर के मंदिर में या किसी देवी मैया के या महादेव का जो मंदिर है वहाँ पर जरूर से लगाना है। उसके बाद अपनी उम्र के अनुसार, देखिए आपकी उम्र हो गई है 35 साल, आपकी उम्र हो गई है 40 साल और संतान नहीं हो रही है, आपकी उम्र हो गई है 30 साल, 35 साल, 25, 26, जितनी भी आपकी उम्र हो गई है उतनी आपको लौंग ले लेनी है। लौंग ले लीजिए, लौंग आपको प्रयोग में ले लेना है। उसके बाद एक लाल धागा ले लीजिए, क्योंकि माँ भवानी का दिन है, माता दुर्गा को लाल रंग की चीज़ें बहुत अधिक प्रिय है। तो एक कलावा ले लीजिए लाल रंग का, उसमें आप सभी को लौंग के जो फूल वाली लौंग है वह अच्छी तरह से बांध लेनी है, ठीक है। अच्छी तरह से उसे बांध लीजिए। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा, हे माँ भवानी, मेरे संतान हो जाए। जब भी लौंग बांधेंगे तो अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा कह दीजिए। जब भी लौंग बांधेंगे अपनी उम्र अनुसार लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। कई लोग इसे मनचाहे विवाह के लिए भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम पुत्र प्राप्ति की बात कर रहे हैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए ही करना ज़्यादा शुभ रहेगा। तो आप अपनी उम्र अनुसार लौंग ले लीजिए, खीर का भोग लगाएं, लाल फूल इत्यादि समर्पित करें। सुहाग सामग्री समर्पित करने के बाद, दीपक लगाने के बाद आप सभी को विधि विधान से जो लौंग की माला है लाल धागे का ही प्रयोग करना है। काला, नीला, सफ़ेद इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। माता को यह प्रिय नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छी सुंदर अवस्था में फली फूली 40 लौंग लाने में कितना पैसा लगता है, कोई ज़्यादा समय पैसा नहीं लगता। अपने आसपास अपनी उम्र अनुसार लौंग लेकर आइए और उन्हें लाल धागे में बांधते जाइए और अपनी मनोकामना बोलते जाइए। जैसे बांधेंगे वैसे ही मनोकामना बोलें और अपनी मन की बात माता रानी से कहें। और या तो किसी देवी मैया के मंदिर में खीर का भोग लगाने के बाद
लौंग उनके गले में धारण करवा दीजिए या अपने घर के मंदिर में ही जहाँ पर माँ दुर्गा की फोटो प्रतिमा है। जैसा मैंने शुरू में विदित कराया, दीपक लगाने के बाद, फल फूल चढ़ाने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से माँ के गले में लौंग की माला समर्पित कर देनी चाहिए। ऐसी मान्यता है लौंग की माला प्राप्त कर लेने चाहिए। जैसे महादेव को बेलपत्र की माला प्रिय है, श्री नारायण को तुलसी माला प्रिय है, उसी तरह से माता रानी को लौंग की माला बहुत अधिक प्रिय है। संभव हो तो आप सभी लौंग की माला माता के गले में जरूर से डाल दीजिएगा, समर्पित कर दीजिएगा, फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। अब आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी हम लौंग की माला तो अपनी मनोकामना की माता के गले में पहना देंगे, परंतु अगर घर पर कर रहे हैं तो बाद में इसका क्या करें? तो या तो आप इसे विसर्जित कर दीजिए। देखिए कई बार हम माता को कोई फूल इत्यादि माला समर्पित करते हैं तो बाद में इसे विसर्जित कर देते हैं, तो चाहे तो आप विसर्जित कर सकते हैं, नहीं तो हवन इत्यादि करते हैं घर पर तो उसमें भी आप इन लौंग को डाल सकते हैं। अग्नि के माध्यम से भोग ग्रहण किया जाता है, तो लौंग की माला जब माँ पहन चुकी होंगी, यह पुरानी हो जाएगी, तो उसमें भी आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से खीर का भोग लगाने के बाद आपको लौंग की माला का, फूल का और दीपक का यह विशेष उपाय करना है। माता रानी की कृपा से जीवन में संतान की दिक्कत दूर होगी, रोग कर्ज इत्यादि भी कट जाएंगे, तो यह आपको उपाय करना है। इसके साथ साथ इस दिन अगर आप श्रीफल अर्थात नारियल, माता रानी के जो महादेव और माता रानी का स्वरूप है, गुरु जी कहते हैं किसी भी नारी के अगर गर्भ नहीं ठहर रहा है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, जापा अच्छे से नहीं हो रहा है, अर्थात संतान ऐसा कह दिया है कि अब कैसे होगी, क्या होगी, अब जो है इसके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो एक नारियल लीजिए, जटा वाला नारियल लेना है, श्रीफल जिसे कहा जाता है। जिस व्यक्ति के लिए, सास ससुर भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए, तो आप जो है मेरे बहू के पुत्र हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी बहू का या आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम गोत्र बोलें। धागा आप लपेट लीजिए या कोई वस्त्र लपेट सकते हैं, कुछ दक्षिणा रखकर सोमवार अष्टमी का स्मरण कर कर नाम गोत्र बोलकर महादेव के मंदिर में, सीधे शिवलिंग में चढ़ाएं नहीं, बस आसपास महादेव का जो शिवलिंग है उसके आसपास आप इसे धीरे धीरे जमीन पर रख दीजिए। स्पर्श कराएं कि प्रभु मैं आज इस कामना के तहत आपको विशेष नारियल का भोग लगा रही हूँ, मेरे जीवन को सार्थक करें, सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए भोग लगाकर अपनी मनोकामना कहकर रोग कर्ज इत्यादि का भान करते हुए दुख दरिद्रता दूर हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को यह विशेष श्रीफल लाल कपड़े में लपेटकर या कलावा लपेटकर महादेव के मंदिर में माँ गौरा जहाँ विराजमान हो वहाँ पर समर्पित कर कर आ जाना है। ऐसी मान्यता है, इससे भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके साथ साथ अगर शिवलिंग पर अगर आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं गौ माता का, संतानेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, तो इससे भी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। तो संतानेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप शिवलिंग पर इस दिन गौ माता का कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो पुत्र प्राप्ति के निश्चित रूप से योग बनते हैं। साथ के साथ इस दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना भी अद्भुत सुखद परिणाम देता है। तो लंबे समय से अगर आपने पार्थिव शिवलिंग पूजा में अभी नहीं किया है तो इस सोमवार की अष्टमी के दिन एक बार प्रैक्टिकल कर तो देखिए, भाग्य और समय बदलते देर नहीं लगेगी। आशा है, उम्मीद है वीडियो